औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आखिर में हम इख्तिताम करते हैं अपने कोर्स का हैप्पी हार्मोन्स के साथ, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हमें हैप्पी रखने के लिए दिए हुए हैं, यानी ये वो ताकतें हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हम बिल्कुल साइंटिफिक नहीं पढ़ेंगे, बस मोटा मोटा पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये 4 हार्मोन्स हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, आगे भी मैंने वैसे इनके नाम लिखे हुए हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये 4 हैं और इनको देख लेंगे। इनके ना कुछ कॉमन नाम भी हैं। डोपामीन को कहते हैं द रिवॉर्ड हार्मोन, ठीक है। ये वो हार्मोन है, जैसे आपको कोई रिवॉर्ड मिले तो आपको खुशी होती है ना, कोई आपको कोई तोहफा दे दे, तो ये बिल्कुल वैसी खुशी आपके अंदर पैदा करता है। और ऑक्सीटोसिन है, इसको लव हार्मोन कहते हैं, पेरेंटिंग में भी हमने इसको डिस्कस किया था। और एंडोर्फिन है, ये काल्म हार्मोन है, यानी कोई चोट लग जाए तो फ़ौरन से आपकी बॉडी से ये रिलीज़ होता है और ये आपको काम करता है, ठंडा करता है। ये देखिए अल्लाह की कैसी खल्लाकी है ना, अल्लाह ने कैसी कैसी हमारे अंदर रखे हुए हैं। और सेरोटोनिन है, इसको विल पावर हार्मोन कहते हैं, बड़े बड़े काम करने, वेलफेयर के काम करने के लिए, करने में जो आपको खुशी महसूस होती है, ये वो वाला हार्मोन है। तो अब इनको हम देख लेते हैं कि जो डोपामीन है, ठीक है, जो डोपामीन है वो क्या है, फील गुड हार्मोन है और ये हमारे बॉडी के रिवॉर्ड पाथवेज हमें देता है। यूजुअली इसको लोग कहाँ से लेते हैं, ड्रग्स से लेते हैं। जो ड्रग्स के बाद जो नहीं एक एक्सटेसी सी फील होती है, जो मज़ा फील होता है, ये इसके ज़रिए से मिलता है। इसी तरह स्क्रीन टाइम से जो आपको मिल रहा होता है, ये भी आपको डोपामीन मिल रही होती है। गेम्स में एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल अनलॉक, कितने स्कोर, ये जो आपको खुशी मिल रही होती है, ये भी आपको डोपामीन दे रहा होता है। और ये तो सारे थे इसके गलत तरीके। यानी अब आप देखिए कि पूरी इंडस्ट्रीज़ को ना पता है और वो बाकायदा आपकी डोपामीन बनाते हैं। यानी अब फ़र्ज़ करें, अब आईफ़ोन है तो ये आईफ़ोन 16 है, फिर आईफ़ोन 17 है, फिर आईफ़ोन 18 है। कपड़े हैं तो ब्रांड है, तो फ़लाँ है, लेवल है, ये चीज़ें, ये सारी क्या, ये इनको पता है कि अब बॉडी जो है ना लाको मुतकासिर मुकाबले मांगेगी, रिवॉर्ड मांगेगी, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना चाहेगी, तो ये फिर उसमें आपको लगा देते हैं। लेकिन हमें अगर इस हार्मोन का पता है और हमें ये भी पता है कि हमें इससे खुशी महसूस होती है, तो हम इसके हलाल तरीके यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसका एक हलाल तरीका, अगेन सारे हार्मोन्स के लिए आप ये बात याद रख लें कि सनलाइट में जाना, इससे भी आपको डोपामीन मिलती है। हेल्दी डाइट, इससे भी आपको डोपामीन मिलती है। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉक, अपने ऊपर ऐसे काम करने से भी आपको सारी सारी की सारी, सिर्फ डोपामीन नहीं, सारे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तभी तो वो एक चेंज है ना, कि जब आप करने लग जाते हैं तो आप देखें कि एक्सरसाइज और इन सब से फिर नींद भी अच्छी आती है। मतलब थोड़ी नींद होगी लेकिन वो पक्की बेबी वाली नींद आती है जब आप थके हुए होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अपने आप को हेल्दी डोपामीन दें, यानी ये जो कोर्सेज के लेवल्स हैं ना, ये भी आपको डोपामीन देते हैं। इसी तरीके से मतलब अभी मैंने 6 माह का किया, फिर मैं 1 साल का करूँगी, फिर मैं 1.5 साल का करूँगी, ठीक है। या कोई भी नेकी का काम है, आप कहें कि पहले मैं ये इस लेवल पर हूँ, अब मैं इससे आगे करना चाहती हूँ, फिर मैं इससे आगे करना चाहती हूँ, तो ये भी आपको डोपामीन देते हैं। यानी मकसद को जितना बुलंद रख लें और फिर उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ तो वो आपको हेल्दी डोपामीन मिलती है इन चीज़ों से भी। मैम ये तो अच्छे है। हाँ, तो बिल्कुल, यानी अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को जान के उसको, सबसे अच्छी अप्रोच भी होती है ना, एक ही होती है कि आपको पता चल गया डोपामीन है, वो आपको एक्सटेसी देती है, वो आपको मज़ा देती है। और इसका ये डोपामीन ना शॉर्ट लिव्ड होती है, बस फौरी मज़ा होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देखें कि ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग्स में मज़ा आता है, उसके बाद ख़त्म। हमें भी कोई खाने पीने का चस्का होगा तो फौरी मज़ा आएगा, उसके बाद ख़त्म। कोई चॉकलेट खा ली, फौरी मज़ा आएगा, उसके बाद ख़त्म। इवन यानी रिलेशनशिप में सेक्स करने से मज़ा, फिर ख़त्म। तो ये सारी क्या है, ये डोपामीन है। लेकिन अब आपको इसका पता चल गया तो आप अपने ब्रेन को खुद ट्रिगर कर सकते हैं ना, आप ऑल्टरनेट दे सकते हैं अपने ब्रेन को कि हाँ ठीक है, मुझे खुद पता है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ कब जाती हूँ, जब मैं कोई ऐसी प्लानिंग करना शुरू कर देती हूँ कि ये कोर्स होगा, ये चीज़ होगी, फलां होगी, मुझे बाकायदा डोपामीन मिलना शुरू हो जाती है, मुझे मज़ा आने लग जाता है कि ठीक है अब उसकी तैयारी करना शुरू। अपने आप को खुद चैलेंजेस देना। गेम में क्या कर रहे होते हैं बच्चे, चैलेंज दे रहे होते हैं, फिर चैलेंज को अचीव करते हैं, तो अपने आप को नए चैलेंजेस देना, फिर उसको करना, ये क्या हेल्दी वे ऑफ डोपामीन है कि वो जो थोड़े थोड़े लुत्फ हैं वो आपको, अभी ये तकमील है, ये आपको डोपामीन देगा। अच्छा, फिर डोपामीन लेवल लो भी होते हैं, फिर लो हो रहे हैं तो आप अगले को जंप इन कर जाएं। तो ये सारे मामला जो हैं ये डोपामीन हार्मोन देता है। फिर ऑक्सीटोसिन जो है ये लव हार्मोन है और ये बहुत काम का हार्मोन है। ये चाइल्ड बर्थ में, ब्रेस्ट फीडिंग में, चाइल्ड पेरेंट बॉन्ड में तो काम आता ही आता है। ये वैसे भी ट्रस्ट, एम्पैथी, बॉन्डिंग रिलेशनशिप, फिजिकल अफेक्शन लाइक किसिंग, कडलिंग, इन सब से ये रिलीज होता है। यानी ये वो हार्मोन है कि जो आप अचीव भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई अपसेट आ रहा है तो आप उसको गले लगा लें, हाथ पकड़ लें, चूम लें, ऐसा जो भी काम करेंगे। आप देखें हमारा कितना अच्छा रवाज है ना, दुख दर्द में हम जाके गले लगते हैं, तो वो फिर इससे रिलीज होता है, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपकी बॉडी से, और आप जिसको कर रहे होते हैं उसकी बॉडी में भी आ रहा होता है।
तो बाज़ औक़ात ये जो उदास लोग होते हैं उनको यानी बस उनको मिलने की ज़रूरत होती है और मिलते हैं और उनके आँसू निकलने लग जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे वो खुश हो गए हैं आपको गले लगाने से। तो ये और एक खातून है उन्होंने कहा कि मैं ना अपनी सास से जब बात करती थी ना तो मैं उनको किसी न किसी तरह टच करके बात करती थी। कभी उनके कंधे पकड़ के, कभी उनका सर पे तेल लगा के और मैंने देखा है कि वो जो फ़िज़िकल टच है ना उससे मेरा रिलेशनशिप बेहतर हो गया। तो अगेन वही बात है कि फ़ियर ऑफ द फ़ियर इज़ ग्रेटर। हमारे अंदर बैरियर्स होते हैं, हम कहते हैं कौन पहल करे, कैसे करें? जब आप ये करते हैं तो इसका वाक़ई बहुत फ़र्क पड़ता है। और एंडोर्फिन्स वही जो काम हार्मोन है ये हमें ठंडा करते हैं, बेस हार्मोन्स हैं। ये नेचुरल हमारे पेन किलर्स हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट और ये भी खाने से, एक्सरसाइज़ करने से और खुश रहने से, ऐसी सारी चीज़ों से ये रिलीज़ होते हैं। और जो सेरोटोनिन है ये भी मुझे बहुत ही पसंद है ये हार्मोन। ये मूड हार्मोन है और ये विल पावर वाला हार्मोन भी है और ये ना इसको वेलफेयर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जो आप वेलफेयर के काम करते हैं ना, उससे भी ये रिलीज़ होता है। और ये जो भी कोई इवन आप देखिए कोई बच्चा भी है ना, जब वो कोई नेकी करता है ना, उसको एक खुशी महसूस होती है। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सेरोटोनिन वो ठंडी मीठी सी खुशी है, जो कर देने के बाद आती है। या फ़र्ज़ करें आपने किसी को कोई सदका करना था, करने से पहले 100 ख़्याल आते हैं। जब आप कर देते हैं ना, तो एक बड़ा जैसे इत्मीनान की सी फीलिंग आती है कि आज एक अच्छा काम हो गया है। कोई भी अच्छा काम करने के बाद ये आपको फीलिंग आती है, तो ये सेरोटोनिन है। और ये आप देखेंगे जो कुरान में भी है ना कि नेकी ये नहीं है कि तुमने अपना रुख मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ कर दिया। और ये सेरोटोनिन ही है जो नॉन मुस्लिम्स को भी कोई ना कोई खैर के काम करवाने पे मजबूर करता रहता है ना? देखिए कि कैसे-कैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कभी कोई यतीम खाने को वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो सेरोटोनिन चाहिए होती है। उनको वो अंदर से वो जो एक खुशी की फीलिंग है, वो चाहिए होती है। तो ये वो हार्मोन है जो आपको ना जब आप बहुत परेशान हो, व्हाई मी से ट्राई मी की तरफ लेकर जाता है। तो आप देखिए कि सख्त परेशानी की हालत में आप किसी और का काम करना शुरू कर दें। आपको अपना गम भूल जाएगा, बल्कि आपको ये ठंडी मीठी सी खुशी होना शुरू हो जाएगी कि मैं भी किसी के काबिल हूँ, मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ। तो ये हर हर तरह का जो भी आप वेलफेयर का वॉलंटियरिंग का काम करेंगे, इससे ये रिलीज़ होती है। जैसे अब हमारे टीनेज बच्चे हैं, हर वक़्त स्क्रीन्स पर होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर उनसे ही आप कोई वॉलंटियरिंग का काम करवाएँ तो फिर उन बच्चों के अंदर फिर ये हार्मोन रिलीज़ होता है। हम खुद भी ऐसे काम करते रहें ना अपनी ज़िंदगी में, जितना करते रहें उतना ही हमारा रिलीज़ होता है। मैम, किसी को जब उधार वापस करके जो खुशी होती है वो भी यही हाँ, होती वो है। भी यही होगी। वो डोपामाइन भी हो सकती है, एक लेवल अचीव हो गया, है ना? उधार वापस करके भी होती है। और कोई काम ना खालिस अल्लाह के लिए आपने किया है, तो वो उसके बाद भी हो सकती है। मतलब कोई भी जो अचीवमेंट आपने किया है या आप बाज़ औक़ात अभी रिसेंटली ये हुआ था जो नेबर ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था और वो एक परेशानी आई थी मेरे पास, ज़ाहिर है मैं नहीं कुछ कर सकती थी, मैंने किया। अब वो अल्लाह की तरफ से फिर 2-1 लाख तक अरेंज हो गए और वो उनके कुछ दिनों का वो फिर अब एक तरफ बेशक वो भी बहुत दुआएँ दे रही थी, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली फ़ील हो रहा था कि मेरे अंदर ना सेरोटोनिन की किसी ने इंजेक्शंस लगा दिए हैं। हालाँकि शुरू में करने से पहले होता है कि पता नहीं अब माँगना इज़ नॉट ईज़ी और हर दफ़ा आप ही फ्रंट पे होते हो, लोग बातें भी करते हैं, आपको सुना भी देते हैं, आपके मुँह तक भी बातें आ जाती हैं कि इनका काम सिर्फ़ माँगना ही है और फलाँ ही है और ये है। और फिर दूसरा मसला ये होता है कि बहुत से लोग और मैसेज करने शुरू हो जाते हैं, मेरा भी मैसेज डाल दें, मेरा भी मैसेज डाल दें। फिर घर से भी डाँट पड़ने लग जाती है कि तुम्हें बस यही काम पड़ा है, इसका तरीका होना चाहिए, हर काम ऐसे नहीं होता, फलाँ नहीं होता। लेकिन फिर जब वो मिलता है इंजेक्शन तो फिर आप बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है ना, ये आपके कोई भी वेलफेयर का काम आप करेंगे तो उससे आपको ये रिलीज़ होता है। किसी बीमार की मदद कर दिया है, किसी को रास्ता दिखा दिया है, कुछ भी कर दिया है, ठीक है? तो ये सारे हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, इनको जगाते रहा करें, इनको अपनी बॉडी में इनके इंजेक्शंस लेते रहें और लिव अ हैप्पी लाइफ, लाफ विद योर फ्रेंड्स, इससे भी बंदा खुश होता है। वांट सॉल्व परसिस्टेंट हेल्थ बट हेल्प विद एंग्जायटी एंड स्ट्रेस, ठीक है? तो इसीलिए इदारों में आकर दोस्तियाँ करके प्यार मोहब्बत से पढ़ने पढ़ाने में, पकोड़े खाने में यही फ़ायदा होता है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ हँसते खेलते हैं तो आपका एंग्जायटी, स्ट्रेस कम हो जाता है। और बाकी ये सारी एड्रेनलिन जो है ना, ये एक वो वाला होता है जो पैनिक हार्मोन है। जब आप एकदम पैनिक करते हैं ना, तो समझ लें गुस्से की स्टेट में, इमोशनली अनस्टेबल है, तो ये एड्रेनलिन रश हो रहा होता है आपकी बॉडी में। और इसी तरह कार्टिज़ोन है, वो भी आपको तंग करने वाला हार्मोन है। तो आप उसकी जगह इन चारों हार्मोन्स को, अब जब आपको पता होगा तो फिर आप कॉन्शियसली एफर्ट करें। अब तो हमने इनफ फार्मूले पढ़ लिए हैं, ठीक है? अब हमने इंशाल्लाह इन पे काम करना है ताकि हम खुश रहें और खुश रहने दें। ठीक है, अब हम दुआ कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह इन सारी कोशिशों में हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों से, हमारे जहनों से, हमारे या अल्लाह इस सारी रिकॉर्डिंग से, हर जगह से या अल्लाह जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो इसको इनको मिटा दे और हमें माफ़ फरमा दे। और या अल्लाह इसमें जो भी खैर है या अल्लाह उसका बेहतरीन पहलू या अल्लाह हमारे दिलों में और हमारे अमलों में डाल दे। या अल्लाह इन कोशिशों को हमारे हक़ में हुज्जत बनाना, इनको हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाना। या अल्लाह हमें हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पर चला दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हमारी आँखें खोल दे और हमें अपने बातिन का हक़ तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और या अल्लाह हक़ तलाश करने के बाद उस पर चला और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और या अल्लाह हमें अपने ज़ाहिर और बातिन की जो शर हैं या अल्लाह उनसे बचा। या अल्लाह हमारी मदद कर। या अल्लाह हमें हमारे ज़ौज में और हमारी औलाद में आँखों की ठंडक अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमारी कोशिशों को, टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा दे। या अल्लाह इनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा दे। या अल्लाह हमें कुरान के साथ जोड़ी रख। या अल्लाह हमें हिकमत से कुरान के साथ या अल्लाह इन सारी जो खैर की और भलाइयाँ या अल्लाह उन सब के साथ हमें जोड़ी रख। या अल्लाह हमें सआदत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा और हमें शहादत वाली मौत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी मदद फ़रमा। या अल्लाह हमारे छुपे हुए, ज़ाहिरी, पोशीदा हर तरह के गुनाह माफ़ फ़रमा दे। या अल्लाह जो पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, वो हमारे ज़हनों में और हमारे अमलों में रहे। या अल्लाह हमारी मदद फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।